हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस बहुत ही खास सीरीज में, जिसका नाम है क्यूआरई फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। क्यूआरई का मतलब क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश, जिसमें हम सारे बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करते हैं, चाहे वो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क है, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क है, चाहे दूसरे बैंकिंग एग्जाम भी है, तो सबके लिए पढ़ते हैं। ठीक है। और इस सीरीज में आपको डेली आपको 4 लेक्चर मिलते हैं। ठीक है। अभी हमने थोड़ा सा क्वांट की क्लासेस का टाइम चेंज कर दिया है, ये सुबह 9 बजे होंगी। ठीक है। तो इनका टाइम 9 AM पे होगा। और बाकी जो रीजनिंग की क्लास है वो दोपहर को 2 PM पे होगी। इंग्लिश की क्लास दोपहर को 4 बजे होगी। करंट अफेयर की क्लास जो है वो शाम को 5 बजे होगी। ठीक है। तो ये टाइमिंग है। आप मंडे टू फ्राइडे इन लेक्चर्स के साथ जरूर जुड़िएगा। तो आज जो लेक्चर नंबर है हमारा क्वांट का वो 21 है, जिसमें हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। परसेंटेज टॉपिक की ये लास्ट क्लास है, क्योंकि टोटल 5 क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें हमने परसेंटेज का बेसिक पार्ट पढ़ा था, फिर परसेंटेज के फ्रैक्शंस पढ़े थे, उसके बाद हमने परसेंटेज के कंसेप्ट पे 2 क्लास ली थी, कंसेप्ट पे 2 क्लास थी, फिर हमने डीआई पढ़ा था, और आज एडवांस लेवल डीआई हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। एडवांस लेवल डीआई आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, तो जाकर के आप पिछले सारे लेक्चर देखिएगा। ये इसी चैनल पे अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। इस प्लेलिस्ट को ओपन करो, इसमें पिछले सारे लेक्चर भी मिल जाएंगे और इनको एक बार जरूर पढ़ो। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम आपको करना है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो आप पिछले जो आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ क्लर्क, इनके प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होने बहुत जरूरी है, और इनका प्रॉपर एनालिसिस करो। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या आता है पेपर में। ये बहुत जरूरी है। एक स्मार्ट बच्चा हमेशा सबसे पहले यही करता है, और आप भी स्मार्ट हैं, आप ऐसा जरूर करें। ये सारे पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड कर लो और इनका एक बार एनालिसिस जरूर करो। ठीक है। और इस सीरीज के साथ साथ अगर आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम महापैक को भी फॉलो करते हैं, तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि इस महापैक के अंदर सारी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सभी क्लासेस प्री से लेके एडवांस लेवल तक आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट, करंट अफेयर, पिछले 1 साल का मंथली कंपाइलेशन, आगे जब तक कोर्स की वैलिडिटी होगी तब तक मिलती रहेगी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लर्न टेस्ट, सब कुछ है। स्टार्टिंग से लेके सिलेक्शन तक जो भी चीजें रिक्वायर्ड है सारी इसके अंदर है। इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटरशिप, सब कुछ है भाई। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके इसमें एनरोल कर लो, या प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सोल्यूशन, या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in, जहां पे जाके इस कोर्स में इनरोल जरूर करिएगा। ठीक है। चलो, आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी में परसेंटेज की ये लास्ट क्लास है भाई। ठीक है। परसेंटेज टॉपिक हमारा चल रहा है, और परसेंटेज टॉपिक की ये लास्ट क्लास है। आज हम थोड़ा एडवांस लेवल डीआई सोल्व करेंगे। ठीक है। एडवांस लेवल डीआई, क्योंकि डीआई का ही बड़ा अहम रोल है यार। ठीक है। मेंस में तो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ प्योर डीआई है। ठीक है। प्योर डीआई है मोस्टली क्वेश्चन। प्री में सब में 15-15 क्वेश्चन, 30 में से, 35 में से, 40 में से 15-20 क्वेश्चन, 50% डीआई का गेम है। तो डीआई अलग से तो होगा ही होगा, लेकिन हाई लेवल पिछली क्लास में थोड़ा हल्के लेवल का डीआई किया था हमने परसेंटेज पे बेस्ड, आज थोड़ा हाई लेवल करेंगे। ठीक है। चलो शुरू करें फिर बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, एक बार आप सोल्व करो, सबको टाइम मिलेगा। ठीक है। आप ट्राई करें पहले, सबको टाइम मिलेगा सोल्व करने के लिए, और बड़ा अच्छा लेवल हमने उठाया है। हरी अप गाइस, read the following information carefully and answer the question based on it. The bar graph given below shows the expenditure of 5 companies in 2 quarters, T1 and T2 of a year, out of total income in these 2 quarters. ठीक है भाई। तो क्या है, if the income of each company for T2, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया गया है। ठीक है, कि कंपनी एक क्वार्टर में कितना एक्सपेंडिचर करती है। आप समझो, जैसे मैंने कहा कि ये कंपनी पी है। ठीक है। इस कंपनी की इनकम अगर T1 में, ठीक है, T1 की बात कर रहे हैं, अगर इसकी इनकम 100 रुपए है,
तो इसमें से इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, ये देखो 40% है, यानी 40 रुपये एक्सपेंडिचर है। तो इसकी सेविंग कितनी होगी, 60 रुपये। ठीक है, सेम अगर T2 में भी इसकी इनकम 100 रुपये है, हालांकि है कि नहीं वो बाद का विषय है, लेकिन जितनी भी है उसका 60% इसका एक्सपेंडिचर है, बाकी उसकी सेविंग है। तो ऐसे ही सारी चीज देखनी है ना। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, इफ द इनकम ऑफ ईच कंपनी फॉर T2 इज ट्वाइस दैट ऑफ T1। T2 की जो इनकम है T1 की इनकम से ट्वाइस है, दोनों में रेशियो 2:1 है, ये बात यहाँ पे बोली गई है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ 1/7 ऑफ द सम ऑफ सेविंग ऑफ कंपनी एस, 1/7 किसका, सम ऑफ सेविंग ऑफ कंपनी एस फॉर बोथ क्वार्टर इज रुपीज दिस। अब कंपनी एस है, ठीक है, अब अगर कंपनी एस की सिंपली अगर T1 में इनकम कितनी है 100 रुपए T1 में, क्योंकि T1 और T2 में 1:2 में है, तो कंपनी एस ये है, कंपनी एस 60% खर्चा करती है भाई, एक्सपेंडिचर कंपनी एस का T1 में 60% है, तो सेविंग कितनी होगी 40%, तो इसका 40% सेव करती है। ठीक है, प्लस T2 में उसकी इनकम 200 है क्योंकि डबल है, और यहाँ पे उसकी जो जो एक्सपेंडिचर है वो 50% है, तो खर्चा 50% है, तो सेविंग भी 50% होगी। तो इन दोनों सेविंग का 1/7 दैट इज इक्वल टू 13,500। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व करो, ये 40 होगा और ये 100, तो 1/7 ऑफ 140 दैट इज 13500, तो ये 7 से गया 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 13500 बाई 20, तो ये 0 से 0, ये 2 से जाएगा तो 675, तो 1 की वैल्यू 675 आ गई। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है ये देखो कि फाइंड द सेविंग ऑफ कंपनी Q इन T2। अब कंपनी Q कहाँ है, ये रही। ठीक है भाई, इसका 70% है यहाँ, और T2 में 50% खर्चा है, तो 50% सेविंग होगी, तो 50%। इफ द फाइंड द सेविंग ऑफ कंपनी Q इन T2 इफ द इनकम ऑफ Q इन T1 इज 60% एज कंपनी एस इन T1। जो Q की T1 में इनकम है, ठीक है, वो S का 60% है, तो S की कितनी लेके चले थे हम इनकम, ये 100 और 200 लेके चले थे, तो यहाँ अगर 100 है तो कंपनी Q की T1 में इनकम सिर्फ 60 है, तो T2 में इनकम कितनी होगी 120, क्योंकि सबकी डबल है ना इनकम, तो T2 में, तो ये 60 है तो ये 120 हो गया भाई। अब कंपनी Q जो है T2 में 50% है, खर्च करती है तो 50% सेव करेगी, तो इस 120 का 50% सेविंग होगी जो कि 60 है। ठीक है, तो 60 उसकी सेविंग होगी, और 1 की वैल्यू 675 है, तो 60 इंटू 675, ये 0, 6 5 जा 33, 6 7 42 और 3 45, 4 6 6 36 और 4 40, तो उसकी जो सेविंग होगी वो 40,500 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, बात समझ पाए, बताओ क्लियर है ना सबको। तो थोड़ा ताकत तो लगेगी, थोड़े लेंदी भी होंगे क्वेश्चन, बट करना पड़ेगा दोस्त, अगर नहीं करोगे तो मुश्किल होगी, कर लोगे तो फिर आसान है रास्ता, है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन, मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग सोल्व करें, प्रॉपर टाइम दे रहा हूं सोल्व करने के लिए, तो आप सोल्व जरूर करें। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। द बार ग्राफ गिवन बिलो, सारी इंफॉर्मेशन वही है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज है। ठीक है, बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मजा आएगा सोल्व करने में। फॉर कंपनी पी, ठीक है, यहां देखो फॉर कंपनी पी इफ द इनकम ऑफ पी इन T1 एंड T2 इज इन द रेशियो ऑफ 2:1। कंपनी पी जो T1 और T2 की इनकम है, इनकम वो किस रेशियो में है 2:1। अगर मैं कहूं कि यहाँ 200 है तो यहाँ 100, ठीक है, एंड इनकम ऑफ पी इन T2 इज रुपीज डैश, T2 इनकम ऑफ पी इन T2 इज रुपीज डैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा इनकम, ये कितना है 100, तो ये हमारे अकॉर्डिंग 100 है अभी के लिए, तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। एंड द डिफरेंस बिटवीन सेविंग ऑफ T1 एंड T2 इज डैश। अब सेविंग देखो T1 एंड T2 की, अब ये P है, ये P है, अब जो P है वो T1 में 40% एक्सपेंडिचर है तो 60% सेविंग होगी, यहाँ 60% एक्सपेंडिचर है तो 40% सेविंग होगी, तो यहाँ पे
जो सेविंग एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर वो 40% है। ठीक है, यही है भाई, एक्सपेंडिचर कितना है 40%, और यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो 60% है। ठीक है भाई, कितना है 60%। तो सेविंग कितनी होगी, सेविंग यहाँ 60% होगी और यहाँ 40% होगी। तो 200 का 60% कितना होगा 120, और 100 का 40% कितना होगा 40। ठीक है, तो इन दोनों की सेविंग का डिफरेंस कितना आया 80, तो यहाँ कितना आएगा 80 हमारे अकॉर्डिंग अभी तक। अब वो पूछ रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर विल सेटिस्फाई द ब्लैंक। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू कितनी है पहले ब्लैंक में 100, दूसरे ब्लैंक में वैल्यू कितनी है हमारे अकॉर्डिंग 80। अगर इन दोनों में रेशियो बना दूं तो 5:4, तो जो भी ये वैल्यूज गिवन है इनमें रेशियो 5:4 ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ, अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये 5 से गया 5, ये 5 से गया 4, तो रेशियो बन गया 5:4, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर ये 3 जीरो से 3 जीरो, ये 8 से गया 5, 8 से गया 4, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 24 से गया 30, 24 का स्क्वायर होता है, फिर ये 6 से गया 5, ये गया 4, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो सारे करेक्ट है यहाँ, तो जो राइट आंसर है दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, सारे के सारे करेक्ट है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जब भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन देगा ना, एक डीआई पे 5 सवाल होते हैं हमेशा। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा, मतलब मैं यहाँ पे कम ले रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस करनी है हमें, तो ज्यादा डीआई ले ले, ना कि क्वेश्चन ज्यादा ले। ठीक है भाई, तो मैंने जानबूझ के 2 ही क्वेश्चन लिए, बट आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, ये भी बहुत बढ़िया है, वेन डायग्राम पे बेस्ड है, अच्छा डीआई है, क्योंकि वेन डायग्राम हमने पढ़ा था ना, परसेंटेज का जब हमने कंसेप्ट क्लियर किया था तो वहां हमने वेन डायग्राम पढ़ा था। ठीक है, तो 2-3 मिनट दे रहा हूं आप सभी को सोल्व करने के लिए, आप फटाफट से सोल्व करें। हरी अप गाइस। बनाओ भाई फटाफट। हो गया सोल्व, चलो ट्राई करते हैं। देखो क्या है कि अ टाउन हैज स्टडी द फॉलोइंग डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। A town has 3,600 people. Some of them watched the movie Storm, Fury and Valor on Sunday, while some did not watch any movie. ठीक है, तो टोटल कितने पीपल हैं, टोटल है 3,600, 3,600। ठीक है, 3 टाइप की मूवी देख रहे हैं, तो इस तरीके से डायग्राम बना लेंगे।
ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ मूवी है। ये स्टॉर्म मूवी है, देखने वाले लोग हैं, ये फ्यूरी, और फिर ये वेलोर। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी मूवी नहीं देखी, नॉट वॉच्ड। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं, पता नहीं कितने हैं, बाकी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, आराम से सोल्व करेंगे, बिल्कुल मस्त। देखो क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वॉच एनी मूवी इज द सेम एज दोज हु वॉच्ड ओनली वेलोर। ठीक है, ओनली वेलोर, तो ओनली वेलोर देखने वाले यही लोग हैं भाई। ये जो डायग्राम है ये ओनली वेलोर वाला है, मान लीजिए ये एक्स है, और जिन लोगों ने कोई भी मूवी नहीं देखी तो फिर वो भी एक्स होंगे, दोनों सेम है। ठीक है, आगे देखो क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड फ्यूरी इज 1200। तो फ्यूरी देखने वाले कितने हैं टोटल, 1200। तो ये आपका हो गया 1200। ठीक है, नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड ऑल 3 मूवीज इज 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल 3600 है, इसका 5% कितना होगा, 10%, 360, 180। तो तीनों मूवी देखने वाले कितने हैं, 180। तो ये 3 का हो गया। ठीक है भाई, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बेसिक डायग्राम, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो एरिया है इसके अंदर, जैसे ये वाला एरिया, ये ओनली वेल्योर को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला जो एरिया है ये स्टॉर्म और वेल्योर को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला एरिया फ्यूरो और वेल्योर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये तीनों के लिए कॉमन है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए डायग्राम के बारे में। अब देखो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड ओनली फ्यूरी is equal to the number of people who watched Fury and Valor only, Fury and Valor only। तो यानी कि ओनली फ्यूरी वाले अगर ये Y है तो ये वेलोर और फ्यूरी वाले भी Y है, ये सेम है भाई। ये पीपल और दोनों का, इन दोनों का कॉमन सेम है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ पीपल हु वॉच स्टॉर्म एंड फ्यूरी ओनली टू फ्यूरी एंड वेलोर ओनली इज 3:7। स्टॉर्म एंड फ्यूरी, ये वाला पार्ट, और फ्यूरी एंड वेल्योर ये वाला पार्ट, ये 3:7 में है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये 7y है तो ये 3y है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर ये 7y है तो फिर ये भी 7y होगा भाई, क्योंकि ये दोनों भी तो सेम दिया था ना। ठीक है, आगे देखो, द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच स्टॉर्म एंड वेल्योर ओनली, मतलब इसकी बात हो रही है, इज 1/4 ऑफ दोज हु वॉच्ड ओनली वेल्योर, मतलब इसका x का 1/4, तो ये आ गया 1/4 x। ठीक है, आगे कह रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड ओनली स्टॉर्म, मतलब ये इज 60% मोर देन दोज हु वॉच्ड ओनली फ्यूरी कितना है, ये 7y। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये 160% ऑफ 7y है। ठीक है, बाद में देख लेंगे क्या होगा, क्योंकि 60% मोर देन दोज हु वॉच्ड ओनली फ्यूरी। ठीक है, अब इसको सोल्व करो भाई। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो, मुझे ये पता है कि जो फ्यूरी वाले हैं टोटल 1200 पीपल हैं, और फ्यूरी वाले कौन है, ये 3y, 180, 7y और 7y। तो 3y प्लस 7y प्लस 7y प्लस 180 दैट इज इक्वल टू 1200। ठीक है, तो 7 7 14 और 3 17y, ये 180 उधर जाके माइनस होगा तो 1020, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अगर y की वैल्यू 60 आई तो ये आ गया कितना, 420। ये 60 इंटू 7 ये भी 420, और ये 60 इंटू 3 ये आ गया 180। ठीक है भाई, तो अब ये इसका 160% है, तो इसका 160% कितना होगा, 16 दूनी 32, 3 16 चौके 64 और 3 67, तो 672। अब ये x की वैल्यू और आ जाए तो अपना काम खत्म हो जाए। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, सबका टोटल कर दो, कितना है 3600। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले सर्कल का टोटल तो कितना था 1200। ठीक है, प्लस ये कितना है 672, प्लस ये कितना है 1/4x, प्लस ये कितना है x, और प्लस नोट वॉस्ट भी तो है ना ये, प्लस ये x। अब टोटल मिला के 3600 पीपल है। ठीक है, हो गया भाई। अब देखो, ये x 2x और 1/4x, तो ये बन गया 9/4x, और ये 3600 माइनस ये 1200 और 600 1872। ठीक है, तो 1836 में से 1800 में से ये गया तो 1728। तो x की वैल्यू कितनी बचेगी, 1728 बाय 9 इंटू 4। तो ये 9 से जाएगा भाई, 9 1 जा 1,
फिर कितना बचा 82, 9 9 जा 9 2 जा, तो x की वैल्यू आ गई 192 इंटू 4। तो 1/4x तो 192 ही होगा, क्योंकि ये तो 1/4x है ना, तो ये तो 192 आ गया। और ये 192 इंटू 4, 4 दूनी 8, तो 1976। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आराम से। बिल्कुल आराम से तो नहीं हुआ भाई, ठीक है, आराम से होने वाली चीज तो थी नहीं ये। ठीक है, ताकत तो लगती है ऐसी चीजों को सोल्व करने में, बट वही है कि जिसका कंसेप्ट अच्छा होगा उसे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिसका कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा तो उसे दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखें। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी पीपल वॉच्ड एट लीस्ट वन मूवी। एट लीस्ट वन मूवी, ठीक है, कम से कम एक मूवी तो देखी ही है। तो अगर एटलीस्ट वन मूवी है तो टोटल में से, ठीक है, अगर टोटल में से उन लोगों को माइनस कर दें जिन्होंने एक भी नहीं देखी, तो फिर क्या बचेगा, जिन्होंने एक तो देखी है कम से कम। तो 3600 माइनस नोट वॉच्ड कितने हैं एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 192 इंटू 4 यानी 768। तो इसमें से 768 माइनस कर दो, तो ये बचेगा 283। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। क्लियर है भाई। दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हाउ मेनी पीपल वॉच्ड एग्जैक्टली 2 मूवीज। तो एग्जैक्टली 2 वाले कौन है भाई, ये एग्जैक्टली 2 वाले हैं, ठीक है, एग्जैक्टली 2 वाले, ये एग्जैक्टली 2 वाले हैं, ये एग्जैक्टली 2 वाले हैं। ठीक है, इन लोगों ने कौन सी देखी है, स्टॉर्म और फ्यूरी। इन लोगों ने कौन सी देखी है, फ्यूरी और वेल्यूर, और इन लोगों ने स्टॉर्म और वेल्यूर। तो ये 180 और 420 कितना हो गया, ये 180 और 420 600, और ये 192 792 हो गया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पीपल हु वॉच्ड ओनली स्टॉर्म। ओनली स्टॉर्म, तो ओनली स्टॉर्म वाले कितने हैं भाई 672, टू दोज हु वॉच्ड ओनली फ्यूरी। ओनली फ्यूरी वाले कितने हैं, ओनली फ्यूरी वाले ये रहे 420। ठीक है, तो ये 420, तो ये किससे 6 से लग तो रहा है, 6 से कटेगा 112, 6 से गया 70, फिर 7 से ही कट जाएगा 16, 7 से गया 10, फिर 2 से गया 8, 2 से गया 5, तो 8:5 आएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिड नॉट वॉच एनी मूवी। ठीक है, तो डिड नॉट वॉच वाले कितने हैं भाई 768। ठीक है, तो 768 किसका, टोटल 3600 का इंटू 100, तो ये 20 से 20, 12 से कटेगा, 12 6 72, 12 4 48, 12 3 36, तो 64/3 यानी 21.33%। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लोगे, तो ये वेन डायग्राम वाले कंसेप्ट का एडवांस वर्जन हो गया। ठीक है, तो काफी कुछ चीजें सीखी है हमने परसेंटेज के अंदर, अब उनका एग्जीक्यूशन का वक्त है। तो एक नेक्स्ट डीआई और लेंगे हम, और ये भी बहुत शानदार लेवल है भाई। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे, क्या है, हाउ मेनी पीपल वो स्टॉर्म बट नॉट वैल्यूर। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आप बताओ जरा कमेंट करके क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट डीआई बड़ा शानदार है, देख के ऐसे डर तो नहीं लग रहा है ना। चलो सॉल्व करो, फिर नहीं लग रहा तो कितने मिनट दें सोल्व करने के लिए, 5 मिनट, कुछ तो करोगे ही 5 मिनट में ट्राई, है ना। चलो फटाफट सोल्व करो, बढ़िया क्वेश्चन है, एडवांस लेवल तभी तो बोला मैंने। हरी अप गाइस।
सबका बनना चाहिए भाई, ठीक है। हरी अप गाइस। कोशिश करो भाई सभी बनाने की। चलो मिलके करते हैं फिर, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, बड़ा थोड़ी कैलकुलेशन है, अच्छी खासी कैलकुलेशन है, बट सोल्व कर लेंगे हम। देखो क्या है, इन ए कार एक्सपो इन द न्यू दिल्ली there are a total of 67,200 visitors who visited the car expo. The ratio of number of males to number of female who visited in the car expo is 9:7. All the visitor who visited the car expo visit the 6 different car company pavilion, namely this and this. अगर यहां तक देखो, सिर्फ पहले तो एक टेबल ही बनानी पड़ेगी भाई। तो ये एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। और टेबल में क्या दिया है, डिफरेंट डिफरेंट 6 कार एक्सपो है, कार पवेलियन है, ठीक है। तो कार पवेलियन यहाँ आ जाएंगे। अब इसमें 6 रो बनाएंगे तो 1 फिर 2, ठीक है, 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ कार पवेलियन आ गए, जो भी है। कार पवेलियन कौन कौन से हैं भाई, सबसे पहले फोर्ड, ठीक है, फिर आपका है मारुति, फिर आपका वोक्सवैगन, फिर आपका टोयोटा, फिर आपका होंडा, फिर आपका निसान, ठीक है। अब यहाँ टोटल है कुछ, जो भी है टोटल हमें नहीं पता कितने हैं। फिर कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल, ठीक है। अब जो टोटल है वो 67,200 है। और इसमें जो मेल और फीमेल का रेशियो है, नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल इज 9:7। तो ये 9:7 है, ठीक है। तो 9 + 7 16, 16 की वैल्यू 16 7,200, तो 1 की वैल्यू 16 4 जा, फिर 16 2 जा, ठीक है 0, ठीक है भाई। 16 चौके 64, 16 दूनी 32। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 00, 9 दूनी 18, 9 चौके 36 और 1 37। 7 की वैल्यू होगी 700, 7 2 जा 14, 29,400, ठीक है जी। तो ये आगे नंबर ऑफ मेल और फीमेल टोटल में से, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आगे देखो, अब क्या कैलकुलेशन है भाई, ये तो थोड़ा देखना ही पड़ेगा। अब पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, दिखेगा दिखेगा। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स हु विजिटेड फोर्ड पवेलियन इज दिस। फोर्ड पवेलियन को विजिट करने वाले टोटल यहाँ पे 67,200 है, ठीक है। और
फोर्ड को विजिट करने वाले 16128 है, ठीक है भाई, विच इज P% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स। तो यहां से P की वैल्यू आएगी, तो P की वैल्यू कितनी आएगी, ये P% है, तो 16,128 किसका 67,200 का कितने परसेंट है। थोड़ा टाइम लगेगा सोल्व करने में, अगर मुझे अपने आप करना है फिर तो मैं जल्दी जल्दी यूं छाप दूंगा, ठीक है, बट आपको समझाना है एक एक पॉइंट तो टाइम लगेगा। देखो ये पहले अब किससे जाएगा, ये 4 से जाएगा, तो 16 चौके 64 8, ठीक है भाई, ये 4 से गया, फिर 0 3 2, फिर किससे जा रहा है, फिर 4 से जा रहा है 4 42, ठीक है, ये 4 से गया तो 1008, फिर किससे 7 से जा रहा है 14 सत्ते 98 और 28 7 चौके 28, 7 से गया 6, फिर 4 4 8 1 9, 3 से गया 2, 3 से जाएगा तो 48, तो 2 से गया 24, तो यहाँ P की वैल्यू आ गई 24%, ठीक है भाई, तो 24%। अब देखो आगे क्या कह रहा है, उसके बाद अभी बहुत कैलकुलेशन है इसके अंदर, बट यही असली प्रैक्टिस है ना, जिसको ये सब चीजें काबू में करनी आ गई वो पेपर में मात नहीं खाएगा। आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड मारुति पवेलियन, मारुति पवेलियन में फीमेल विजिटर इसकी बात हो रही है, ठीक है, इज Q% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर, Q% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर, तो यहां से Q की वैल्यू आएगी, ठीक है, हु विजिटेड कार एक्सपो एंड 10983 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ विजिटर हु विजिटेड फोर्ड पवेलियन। तो फोर्ड पवेलियन को विजिट करने वाले कितने हैं भाई, 16128, इससे ये 10 कितना 983 लेस है, तो ये कितना बचेगा, 8 - 3 गया 5, फिर 12 में से 8 गया 4, फिर 10 में से 9 गया 1, ये इतना है, और ये इसका कितने परसेंट है, तो ये 25145, ये 100% है तो 1% 294 होगा। अब ये इससे जाएगा भाई, किससे जाएगा पता नहीं है, ठीक है, अब 3 से कट रहा है, ये 9 4 13, 3 से गया 9 27, 3 8 24, ये 3 से जाएगा 17 15, फिर ये किससे जा रहा है 7 से जा रहा है, 7 दूनी 14, फिर 7 चौके 28, 7 पंजे 35, ये 7 से गया 14, फिर ये 7 से गया 2, ये 7 3 जा 7 5 जा, तो ये 17.5 आ गया, क्यू की वैल्यू आई 17.5, ठीक है। चलो आगे देखो क्या कह रहा है, फोर्ड पवेलियन, नंबर ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड होंडा पवेलियन इज 15% ऑफ द टोटल मेल विजिटर। होंडा पवेलियन को विजिट करने वाले मेल, होंडा पवेलियन को विजिट करने वाले मेल ये है भाई, ठीक है, ये 15% ऑफ द टोटल मेल विजिटर, इसका 15% है, तो इसका 10% कितना होगा 3780, फिर इसका 5% इसका हाफ होगा तो 1890, तो ये बनेगा कितना 0 9 8 17, 1 8 7 15 और 1 16 और 560, ठीक है। आगे देखो, नंबर ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड वोक्सवैगन पवेलियन, वोक्सवैगन पवेलियन मेल विजिटर is 1890 more than male visitor who visited Honda Pavilion, Honda Pavilion इससे जो भी यहाँ आया इससे 1890 ज्यादा है, तो अगर इसमें 1890 ऐड करेंगे तो ये 0 9 16 8 से 14 और 1 15, तो ये बन गया 7560, ठीक है। और आगे कह रहा है एंड इज R% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड कार एक्सपो, यहाँ से R की वैल्यू आएगी, ठीक है, और ये 7560 किसका, इसका कितने परसेंट है, तो इसका 1% 378, तो ये गया 20, तो R की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 20, ठीक है। चलो आगे देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड मारुति पवेलियन, नंबर ऑफ मेल मारुति इसकी बात हो रही है भाई, इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड मारुति पवेलियन, तो इसका 1/3 है, तो इसका 1/3 कितना होगा 1715, ठीक है। आगे कह रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड टोयोटा पवेलियन, फीमेल विजिटर टोयोटा कहाँ है भाई, टोयोटा ये रहा टोयोटा, तो नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है, विजिटर हु विजिटेड टोयोटा पवेलियन इज 7 की पावर 3 मोर देन द नंबर ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड मारुति पवेलियन, मारुति पवेलियन, मारुति को मेल ये है भाई, तो इससे 1715 से 3 की 7 की पावर 3 3 4 3, तो ये हो गया 8, ये 5, ये 2058,
तो ये आ जाएगा 2058। ठीक है, एंड इज S% ऑफ द मेल विजिटर हु विजिटेड द मारुति पवेलियन। मारुति पवेलियन का S% है ये। तो मारुति पवेलियन में फीमेल कितनी है? मारुति पवेलियन में फीमेल है ये, तो यहां से S की वैल्यू आएगी कितनी? ये 2058, और मारुति पवेलियन में फीमेल कितनी है? 5145। इसका कितने परसेंट है? इंटू 100, 5 से गया 20, ये 5 से जाएगा 10, फिर 2 9, फिर ये गया 2 से, तो 40% आ गया। तो S की वैल्यू 40 आ गई। ठीक है, चलो कैलकुलेशन है बढ़िया है। आगे देखो, नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड निशान पवेलियन इज 4410। फीमेल निशान, निशान में फीमेल ये रही 4410, विच इज T% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड द कार एक्सपो। तो ये T% है, तो यहाँ से T की वैल्यू आएगी, तो ये इसका T% है भाई। तो 4410 और इसका 1% होगा 294। तो ये इससे देखो कैसे कटेगा, 7 से कट रहा है, 9 4 13, 7 से कट रहा है, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, तो ये 7 से कट ही रहा होगा, 7 6 42, 7 3 21 0, 21 से कट गया 2, 21 से गया 30, 2 से गया 15, तो टी की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, चलो आगे देखो क्या कह रहा है। नंबर ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड टोयोटा पवेलियन इज 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड हु द सेम। टोयोटा में मेल फीमेल का, टोयोटा ये है, फीमेल ये है, तो इसका 3 टाइम मेल है, तो ये 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, और 2 17, 3 2 जा 6। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ विजिटर हु विजिटेड होंडा पवेलियन इज 22% ऑफ टोटल विजिटर। होंडा में टोटल, होंडा में जो टोटल है वो 22% है, तो भैया 6720 का 1% इतना, तो 22% कितना होगा? 22 जा 44, 22 7 जा 154, और 4 158, 15, 22 का 132, और 15 147। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल विजिटर हु विजिटेड निशान पवेलियन इज दिस। मेल टू फीमेल निशान में 9:5 है, ये 9 ये 5 है, तो 5 की वैल्यू ये है, तो 9 की वैल्यू आएगी भाई 4410 बाय 5 इंटू 9, तो 5 से गया कितना? 5 8 40, ठीक है, फिर 5 8 40, फिर 5 दूनी 10, फिर 9 9 दूनी 18, 1 9 8 72, 73 7 9 8 72, और 7। ठीक है, ये मत सोचना कि सर कुछ समझ ही नहीं आया हमें, तो आप तो कैलकुलेशन ही कर रहे हो। तो भैया कैलकुलेशन ही दे रखी है ना, जो कैलकुलेशन दे रखी है वही तो करूंगा। ठीक है, और सोच रहे होंगे कि सर 8 7 8 मिनट हो गए आपको इसको करते हुए, तो समझाना है ना आपको, मुझे खुद से करना होता तो 3 4 मिनट में खत्म था ये। ठीक है, चलो इतना मत सोचा करो, अगर इतना सोचने से ज्यादा अगर मेहनत कर लो ना आप भी, ठीक है, तो सारी कहानी सफल हो जाएगी। अब जो बच्चा इस लेवल पे क्वेश्चन सोल्व कर लेगा वो तो सेलेक्ट होगा ही ना भाई। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इतनी क्या जरूरत है, नहीं जरूरत तो मत करो भाई, है ना। मुझे तो लगता है कि अगर एक बार दिमाग इन सब चीजों में घर पे निकल जाएगा तो कहानी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीजें हमने सोल्व कर ली ना, क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे अब मैं इसको मुझे आगे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, तो हो सकता है कि 3 4 क्वेश्चन यहीं से बन जाए। देखो जैसे पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू हमने निकाल ली थी, ये देखो 24%, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एंड टी, देखो एस कितना आया था? एस 40 आया, टी 15 आया भाई, तो 40 एंड 15 ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, देखो क्यू कहाँ पे है? क्यू आपका ये रहा, क्यू की वैल्यू 17.5 है, ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू एस टी पी आर, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको आपको खुद से सोल्व करना है और बताना है, क्योंकि पी क्यू आर एस टी सबकी वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पुट करके कमेंट करके बताना कि क्या होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ना तो ये सोल्व किया, ना आपने यहाँ पे टोटल किया, ना यहाँ किया, ना यहाँ किया, ना इनका निकाला। जरूरत ही नहीं पड़ी दोस्त, आप क्वेश्चंस पे भी तो निगाह मारा करो ना। बहुत बार डाटा बहुत लेंदी होता है और क्वेश्चन आसान होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ऐसा ही होगा, तो जरूरत पड़े तो कैलकुलेट कर लो, नहीं जरूरत पड़े तो मत करो। मुझे नहीं पड़ी, मैं नहीं कर रहा। ठीक है भाई, बात समझ पाए? चलो
तो ये था एडवांस लेवल डीआई का। जो होमवर्क दिए हैं 2 क्वेश्चन, उनका आंसर कमेंट करके सभी बताना। अब परसेंटेज हमारा खत्म हो गया, ठीक है, परसेंटेज टॉपिक हमारा खत्म। अगला टॉपिक कल शुरू करेंगे हम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कंप्लीट पढ़ेंगे डिटेल में सारा का सारा, समझ रहे हो ना, शुरू से लेके एंड तक सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। बस आप जुड़े रहना लगातार। और टाइमिंग चेंज किया हमने, अब सुबह 9 बजे क्लास आपको मिला करेगी, ठीक है, 8 बजे या 9 बजे आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, अगली क्लास में कंफर्म कर दूंगा कि कितने बजे वो पब्लिक करेंगे इस क्लास को, 8 बजे या 9 बजे, अगली क्लास में मैं कंफर्म कर दूंगा। तो सुबह मिला करेगी अब क्लास, अभी देख लेना कितने बजे मिली, 8 बजे मिली है कि 9 बजे, तो इसी टाइम पे आया करेगी डेली, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखें। और ये इस लेवल की अगर प्रैक्टिस करनी है ना, तो आपको हमारे इन कोर्सेज से भी जुड़ जाना है, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या सिंपली गूगल पे टाइप करो edutap.in, तो ये हमारे 2 कोर्सेज आ जाएंगे भाई, ठीक है। ये edutap.in, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे ना, और ये बैंकिंग कोर्सेज, तो ये हमारी जो वो है ओपन हो जाएगी वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये पहला देखो हमारा कोर्स है, इस पे आपको 70% डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त। सारे बैंकिंग एग्जाम हो जाएंगे इसमें। और अगर आप बैंकिंग के साथ साथ आरबीआई भी करना चाहते हो तो इस कोर्स में आ जाओ, ठीक है। तो प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैब लर्निंग सॉल्यूशन, या फिर वेबसाइट विजिट कर लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इन लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप उसे भी ज्वाइन कर लें और इन लेक्चर्स की पीडीएफ वहां पे देखते रहें, ठीक है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।